ये भारत के संसदीय इतिहास का सबसे काला पक्ष है कि राहुल गांधी को किताब से कोट क्यों नहीं करने दिया गया। जिन लोगों ने इस दृश्य को देखा उनको भी मन में सवाल उठ रहा था कि क्या संसद के अंदर दो तरीके के कानून होंगे। तो फिर राहुल गांधी अगर चीन के संबंध में किसी किताब को, किसी मैगजीन को कोट करना चाहते थे तो उनको क्यों रोका गया। क्या इंदिरा गांधी के व्यक्तिगत जीवन को इस तरीके से सार्वजनिक करने का अधिकार है। ये दर्शाता है कि दरअसल सब कुछ ऊपर की सहमति से हुआ है। मेरे सामने ये किताब है जो बलराज मधोक ने किताब लिखी है। इस किताब में उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर, नानाजी देशमुख को लेकर किस तरीके की टिप्पणियां की हैं। क्या इसको सार्वजनिक किया जाए? मुझे तो नहीं लगता कि भारत कांग्रेस पार्टी जब विपक्ष में थी तो उसने कभी भी अटल बिहारी वाजपेयी के मर्यादा को तार-तार करने की कोशिश की। अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन को बचाने के लिए उस वक्त राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उनकी दवा दारू के लिए उनको न्यूयॉर्क भेजा था। क्या हमारा संसद अब इस तरीके की घटिया शब्दों का इस्तेमाल करेगा? और ये राजनीति देश की मर्यादा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बदनाम करेगी। इंदिरा गांधी ने जिस बहादुरी का परिचय दिया 1971 में, उसकी कोई मिसाल दुनिया में नहीं दिखाई पड़ती। तो इंदिरा गांधी का जो स्टेचर था, जो जवाहरलाल नेहरू का स्टेचर था, दरअसल ये लोग सूरज की तरफ मुंह करके थूकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो प्रवृत्ति है, ये बहुत ही घृणित है, बहुत ही घटिया है, शर्मनाक है। निशिकांत दुबे के लोकसभा के भाषण से एक ही बात और आवाज उठी, संसद की मर्यादा अब तार तार हो रही है। इसको जो मन में आए वो बोले, लेकिन सत्ता पक्ष का वो हो तब बोले, क्योंकि सत्ता पक्ष का होगा तो स्पीकर रोकने की एक्टिंग करते रहेंगे और आप बोलते रहो और पूरा भाषण दे दो। ऐसा ही निशिकांत दुबे के केस में हुआ। निशिकांत दुबे ने नेहरू, इंदिरा गांधी परिवार के लिए अय्याशी, मक्कार और गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिनको बाद में लोकसभा के रिकॉर्ड से हटाना भी पड़ा, लेकिन बोलने दिया गया भाषण और स्पीकर रोकने की एक्टिंग करते रहे। जिसके बाद कहा जा रहा है कि कल को कांग्रेस का कोई नेता अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे नेताओं के बारे में ऐसे भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करे तो क्या होगा, कहां तक गिरेगी संसद की गरिमा। और क्या ये नियम सिर्फ विपक्ष के लिए हैं और सत्ता पक्ष के लिए जो नियम है वो सिर्फ मर्यादा का दिखावा है। आखिर क्यों नेहरू और इंदिरा को अय्याश और गद्दार कहने वालों को पूरा भाषण देने दिया गया, जबकि राहुल गांधी को एक किताब का नाम लेने पर भी टोक दिया गया, रोक दिया गया, अभी तक बोल नहीं पाए। क्या भारत के लोकतंत्र में पूर्व प्रधानमंत्रियों की गरिमा भी अब सुरक्षित नहीं? तो चलिए आज इसी विषय पर करते हैं चर्चा और जानते हैं क्या राजनीति अब इतनी गिर गई है कि पूर्व प्रधानमंत्री को भी नहीं बख्शा जाएगा। संसद की गरिमा कहां गई? क्या हम राजनीति के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं? नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। आशुतोष सर जी, राहुल गांधी को किताब दिखाने के लिए और बोलने के लिए एक लाइन के लिए तरसना पड़ा, नहीं बोल पाए, और निशिकांत दुबे ने पूरा भाषण और एक शब्द अपशब्दों की, आपने खुद भाषण सुना होगा, मर्यादा तो कहीं अमर्यादित शब्द और रोकने की एक्टिंग स्पीकर की, क्या कहेंगे सर? देखिए अंकुर, ये जो पूरा का पूरा अध्याय है, ये भारत के संसदीय इतिहास का सबसे काला पक्ष है, सबसे काला अध्याय है। और जब जब मर्यादा तार तार होगी तब तक निशिकांत दुबे के इस भाषण का उद्धरण किया जाएगा और बार बार इतिहास उनको माफ नहीं करेगा। इसमें दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण। पहली बात यह कि राहुल गांधी को किताब से कोट क्यों नहीं करने दिया गया और बार बार ये क्यों कहा गया कि दरअसल वो अनपब्लिश किताब से चीजों को कोट नहीं कर सकते हैं और सिर्फ वही बात कह सकते हैं जो राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़ी हुई। दूसरा सवाल यह है कि निशिकांत दुबे जो सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, उन्हें किताब से क्यों कोट करने दिया, कई किताबों को क्यों उलटने पलटने दिया। क्या उन सब चीजों का राष्ट्रपति के अभिभाषण से कोई लेना देना था? क्या नियम 349 का उल्लंघन नहीं हो रहा था? और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या पूर्व प्रधानमंत्रियों को और क्या वर्तमान प्रधानमंत्री की मर्यादा को, उनके व्यक्तिगत जीवन को, उनके चरित्र को इस तरीके से तार तार किया जाएगा और क्या इसकी स्वीकृति शीर्ष से थी? ये चार बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं। पहला सवाल इसी बात को लेकर यह कि जिस आधार पर राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया गया, दरअसल वही आधार तो संसद के दूसरे सांसदों को ऊपर भी लागू होना चाहिए था। लेकिन पूरे देश ने इस बात को देखा कि लगातार वो बोलते रहे, न केवल बोलते रहे बल्कि इतना घटिया, इतना शर्मनाक बोलते रहे जिससे कि खुद संसद के में बैठे हुए सांसद
उनको भी ग्लानि हो रही थी कि वो क्यों इस दृश्य को देख रहे हैं। जिन लोगों ने इस दृश्य को देखा उनको भी मन में सवाल उठ रहा था कि क्या संसद के अंदर 2 तरीके के कानून होंगे? एक कानून सत्ता पक्ष के लिए होगा, दूसरा कानून विपक्ष के लिए होगा। सत्ता पक्ष को कुछ भी बोलने की आज़ादी होगी और विपक्ष को कुछ भी बोलने की आज़ादी बिल्कुल नहीं होगी। यहाँ तक कि नेता विपक्ष को भी झूठ का सहारा लेकर, मैं विदिन कोट कह रहा हूं, झूठ का सहारा लेकर यह कहा जाएगा कि आप बोल नहीं सकते हैं। क्या यह सच्चाई नहीं है कि जो राष्ट्रपति का अभिभाषण था उसमें भारत और चीन संबंधों पे बात की गई थी? और अगर भारत चीन संबंधों पे बात की गई थी तो फिर राहुल गांधी अगर चीन के संबंध में किसी किताब को, किसी मैगजीन को कोट करना चाहते थे तो उनको क्यों रोका गया? क्यों ये तर्क दिया गया कि आप किसी किताब को कोट नहीं कर सकते? ऐसा 349 का जो नियम है उसमें लिखा गया है। वो पूरा नियम ये कहता है कि आप उसको कोट कर सकते हैं जिसका राष्ट्रपति के अभिभाषण से लेना देना हो। फिर ये कहा गया कि आप इस किताब को कोट नहीं कर सकते क्योंकि पब्लिश्ड नहीं है। राहुल गांधी ने किताब दिखा दी, यानी किताब पब्लिश्ड थी। अगर किताब पब्लिश्ड नहीं होती तो राहुल गांधी को किताब कैसे मिलती, कहां से मिलती? तो जिस किताब के अस्तित्व को लेकर बड़े बड़े सवाल खड़े किए गए और ये कहा गया कि दरअसल इस किताब को आप कोट नहीं कर सकते हैं, वो बात तो सिरे से झूठ साबित हो गई, अपने आप में गलत साबित हम्म। हो गई। लेकिन इससे बड़ा सवाल इस बात को लेकर यह है कि आखिर राहुल गांधी को जवाब देने के लिए आप, जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री जिनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना सम्मान है, जिनके बारे में आइंस्टाइन जैसे बड़े बड़े लोग सम्मान से उनके सामने झुकते थे, उनकी गरिमा को तार तार करने के लिए उनके निजी जीवन के पन्नों को पलटने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर भद्दी अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। क्या इंदिरा गांधी के व्यक्तिगत जीवन को इस तरीके से सार्वजनिक करने का अधिकार है? और अगर अधिकार है तो क्यों नहीं चेयर ने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए उनको फौरन रोक दिया और वो धारा प्रवाह बोलते रहे? चेयर बार बार इस तरीके का नाटक करता रहा कि दरअसल देखिए आप नहीं बोल सकते, आप नहीं बोल सकते इस पे। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी था कि उस वक्त चेयर पे स्पीकर महोदय नहीं थे और वो पूरा बोल के चले गए। उसके बाद उसको एक्सपंज करने का ड्रामा किया गया। ये क्या दर्शाता? ये दर्शाता है कि दरअसल सब कुछ ऊपर की सहमति से हुआ है। अन्यथा हम्म। भारतीय जनता पार्टी में किसी भी नेता की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो इस तरीके की अभद्र, घटिया और टिप्पणियां करें किसी भी नेता को लेकर और उनके खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हो। तो इसलिए अ- ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हो अ- जाता है। बिल्कुल आज तो स्पष्ट है सर। कि ये सब सोची समझी रणनीति के तहत किया गया और राहुल गांधी, नेहरू गांधी परिवार को बेइज्जत करने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि तुम्हारी औकात क्या है कि तुम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के बारे में कोई चीज टिप्पणी करो। ये दरअसल एक हम्म। बहुत ही अधिनायकवादी, तानाशाही प्रवृत्ति को दर्शाता है कि हम आपकी धज्जियां उड़ा देंगे अगर आप हमारे हम्म। खिलाफ किसी तरीके से करने की कोशिश। हम्म। आशुतोष सर, तो ये एक तरीका राहुल गांधी की जो चुनौतियां थी किताब वाली, तो उन्होंने किताब से और अपशब्दों वाली इस्तेमाल करके एक चुनौती एकदम से धज्जियां उड़ाई राहुल गांधी की चुनौती की। क्या उड़ गई धज्जियां? आशुतोष देखिए, इस सर, पूरे आपकी आवाज मसले नहीं आ पर रही। जो सबसे हम्म। महत्वपूर्ण सवाल क्या है? महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या किसी भी राजनेता की व्यक्तिगत जिंदगी को आप इस तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए आप टिप्पणी करेंगे क्या? हम्म। क्योंकि ऐसा कोई नेता नहीं होगा, ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा जिनके निजी जीवन में इस तरीके की किस्से ना हो। मेरे सामने ये किताब है जो बलराज मधोक ने किताब लिखी है। बलराज हम्म। मधोक तो एक जमाने में जनसंघ के बहुत बड़े नेता माने जाते थे, जनसंघ के सबसे बड़े नेता माने जाते थे, जो बीजेपी के पहले का संगठन था। इस हम्म। किताब में उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर, नानाजी देशमुख को लेकर किस तरीके की टिप्पणियां की हैं, क्या इसको सार्वजनिक किया जाए? क्या इस किताब का संसद के अंदर इसको इसको साक्ष्य मान के इस पर भाषण दिया जाए? क्या अटल बिहारी हम्म। वाजपेयी के व्यक्तिगत जिंदगी को आप तार-तार करें? क्या ये मर्यादा है? मुझे तो नहीं लगता कि भारत कांग्रेस पार्टी जब विपक्ष में थी तो उसने कभी भी अटल बिहारी वाजपेयी के मर्यादा को तार-तार करने की कोशिश की। बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन को बचाने के लिए उस वक्त राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उनकी दवा दारू के लिए उनको न्यूयॉर्क भेजा था। हम्म। और इस बात हम्म। को जब राजीव गांधी की मृत्यु हुई तब अटल बिहारी वाजपेयी ने इस बात को जनता से साझा किया था। लेकिन बड़प्पन ये देखिए कि जब तक राजीव गांधी जिंदा थे तब तक उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया और तब तक अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इस बात का जिक्र नहीं किया। तो दो हम्म। बड़े नेताओं के बीच का ये रिश्ता था, ये सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच का रिश्ता था।
कि मतभेद थे, एक दूसरे पे तीखी टिप्पणियां होती थी, लेकिन एक दूसरे के व्यक्तिगत जीवन को और एक दूसरे के प्रति मनभेद की स्थिति नहीं थी। आज जो स्थिति पैदा कर दी गई है, ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। ऐसे में कल कोई कांग्रेस का सदस्य या विपक्ष का कोई नेता खड़े होकर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में टिप्पणी करेगा, या अमित शाह की व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में टिप्पणी करेगा, या राजनाथ जी के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी करेगा, तो फिर ये स्थिति कहां तक जाएगी? क्या हमारा संसद अब इस तरीके की घटिया शब्दों का इस्तेमाल करेगा सिर्फ बदले की भावना से? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हमने तो कभी नहीं देखा, कम से कम इस घटना के पहले, कि जब आपस में तीखे नोकझोंक के बावजूद भी, चाहे वो चंद्रशेखर जी रहे हो, चाहे विश्वनाथ प्रताप सिंह रहे हो, राजीव गांधी हो, मनमोहन सिंह हो, और अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज हो, अरुण जेटली हो, प्रमोद महाजन हो, बहुत सोमनाथ चटर्जी, एक से एक स्टालवर्ट्स थे इस संसद के अंदर। मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान जैसे नेता थे, राम मनोहर लोहिया थे, ऐसे नेता थे जो एक दूसरे के ऊपर तीखी टिप्पणियां करते थे, एक दूसरे की नीतियों को दूरदर्शित करने की कोशिश करते थे, लेकिन जैसे ही डिबेट खत्म होती थी, एक दूसरे के साथ बैठ के चाय पीते थे और एक दूसरे से दुश्मनी नहीं करते थे। ये जो नई राजनीति है, ये नई राजनीति बहुत ही खतरनाक राजनीति है, और ये राजनीति देश की मर्यादा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बदनाम करेगी। इसलिए जो लोग भी ये सब करवा रहे हैं, वो ये सोचेंगे इतिहास उनको माफ कभी नहीं करेगा जो कुछ कोशिश इन्होंने की है। ये सवाल ऐसा नहीं है कि कोई इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की छवि को धूल धूसरित कर सकता है। सवाल ही नहीं उठता। जवाहरलाल नेहरू का सम्मान पूरे देश में उस वक्त भी था। सबको उनके और एडमिना के बीच के रिश्तों के बारे में जानकारी थी, और उनको जो प्यार मिला, वो भारत के किसी प्रधानमंत्री को प्यार कभी नहीं मिला, कभी भी वो प्यार मिलेगा भी नहीं। इंदिरा गांधी ने जिस बहादुरी का परिचय दिया 1971 में, उसकी कोई मिसाल दुनिया में नहीं दिखाई पड़ती, जो अमेरिका के सामने नहीं झुकी। आज एक छोटी सी डील करने के लिए किस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को, भारत की सरकार को का मानमर्दन करते हैं। क्या कोई सोच सकता है इंदिरा गांधी के बारे में इस तरीके से कर सकता था? इंदिरा गांधी तो कभी नहीं डरी, कभी नहीं डिगी। तो इंदिरा गांधी का जो स्टेचर था, जो जवाहरलाल नेहरू का स्टेचर था, दरअसल ये लोग सूरज की तरफ मुंह करके थूकने की कोशिश कर रहे हैं, और हकीकत यह है कि थूक आज उनके मुंह पर आकर गिरी है। और अच्छा हुआ कि कांग्रेस के लोगों ने इस पर कोई उत्तेजना नहीं दिखाई। आज सब जगह निशिकांत दुबे और भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से आलोचना हो रही है, ये दर्शाता है कि अभी भी देश के अंदर मूल्यों की राजनीति करने वालों की मृत्यु नहीं हुई है। अभी भी वो चीजों को बेहतर तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। आशुतोष सर, आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि मोदी जी के जो शासन में अभी जो हुआ, निशिकांत दुबे ने किया, इन्होंने एक रास्ता खोल दिया पीएम मोदी पर? ये भारी पड़ेगा, क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे ऐसी चर्चाएं होती रहती हैं पीएम मोदी के बारे में भी, बाकी बारे में, लेकिन संसद में ऐसी कोई बात नहीं हुई है। आज नहीं तो कल अगर ऐसे ही हुआ तो कांग्रेस का नेता भी उठ के खड़े होगा संसद में, अपशब्द कहेगा पीएम मोदी के बारे में, वो सारी अफवाहें फैलाएगा। कोई भी कह सकता है। मैंने यही इसीलिए कहा, कौन रोकेगा इनको? कौन रोकेगा? आज आप सरकार में, कल आप विपक्ष में होंगे। कोई ऐसा तो कोई आप लिखा के तो आए नहीं कि आप जिंदगी भर आप सत्ता पक्ष में रहेंगे, सरकार के अंदर ही रहेंगे। कल आप विपक्ष में होंगे, आपके साथ भी इसी तरीके का व्यवहार हो सकता है। स्पीकर तब सत्ता पक्ष को इसी तरीके से बोलने देंगे और फिर विपक्ष तिनमना के रह जाएगा। तो ये संसद लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पहलू विपक्ष होता है। विपक्ष से आपकी दुश्मनी नहीं होती है, लेकिन ये जो प्रवृत्ति है, ये बहुत ही घृणित है, बहुत ही घटिया है, शर्मनाक है, और इतना ही कहा जा सकता है कि हे ईश्वर, इनको सद्बुद्धि दे। बिल्कुल, तो अब कुल मिलाकर ये कह सकते हैं निशिकांत दुबे ने जो भाषण दिया, जिस प्रकार से अपनी आजादी अभिव्यक्ति की इस्तेमाल की संसद में, उसके जो फसल बोई है वो बहुत ही, उसकी जो उगेगी तो बहुत गंदी फसल हो सकती है वो, और इतिहास के पन्ने तो हर किसी के पास हैं, तो उसके कीचड़ के जो छींटे होंगे वो सबके ऊपर जाएंगे, फिर संभल के रहें, किसी पर भी भारी पड़ सकता है। कुल मिलाकर अगर अभी तक आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपको। और अगर आपने सत्य हिंदी का अगर अभी तक ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आप हमारी वेबसाइट भी लिखा हुआ भी पढ़ेंगे, वीडियोस भी देखेंगे। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं सत्य हिंदी अच्छा काम कर रहा है तो वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन होगा, उसको क्लिक करिए, और 2-3 चिप्स के बराबर एक पैसा देने होंगे तो मेंबरशिप ले सकते हैं आप, हमारे सत्य हिंदी के एक मेंबर भी बन सकते हैं। नमस्कार।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.